तो देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बढ़ती ही जाती है और कभी घटती नहीं, और उन्हीं में से एक चीज है हमारी एज। बट सुपर हीरो वर्ल्ड में कुछ ऐसे सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स है जिनके लिए एज सिर्फ एक नंबर है, और वो थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस और कुछ तो यूनिवर्स के शुरू होने से पहले ही एग्जिस्ट करते थे। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन है अभी तक के MCU और DCU में दिखाया गया सबसे ओल्डेस्ट कैरेक्टर। और हाँ, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर दो कि आपको क्या लगता है कि कौन है सबसे ओल्डेस्ट बीइंग। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं एक शो ऑफ सब्सक्राइब बटन पे एक हल्क स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो शुरू करते हैं नंबर 12 से। नंबर 12 पे है हमारे पास हमारा फेवरेट कैप्टन अमेरिका एंड बक्की बार्न्स। तो कैप और बक्की दोनों सुपर सोल्जर्स है, बट उनकी एज का राज कुछ और ही है। सुपर सोल्जर सेरम तुम्हें सिर्फ पीक ह्यूमन एबिलिटीज तो देता है, बट ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है मूवीज में जिसे हम ये डिटेक्ट करें कि सुपर सोल्जर सेरम एज को स्लो कर देता है या इमॉर्टल बनाता है। तो फिर कैप और बक्की जो कि दोनों अराउंड 105 साल के हैं का राज क्या है? अरे राज कुछ नहीं है, एक्चुअली कैप वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम आइस में फ्रीज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी एजिंग प्रोसेस रुक गई थी। और सेम बक्की को हाइड्रा वालों ने फ्रीज करके रखा था, और दोनों को जब फ्री किया गया तो उनकी फिजिकल एज तो अभी भी 30 साल की ही थी, बट उनकी एक्चुअल एज 100 साल से भी ज्यादा हो गई थी। अब सुपर सोल्जर सेरम एज पे इफेक्ट क्यों नहीं करता ये हमें पता चला जब कैप पैगी के साथ रहने गया था। तो वापस आने पे हमने देखा कि कैप अब बूढ़ा हो गया था। बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। तो नंबर 12 पे है हमारे पास द एंशिएंट वन। तो सारे सॉर्सरर्स में से एंशिएंट वन सबसे बड़ी थी और वो अराउंड 500 साल की थी। अर्थ के सॉर्सरर जो मैजिक यूज करते हैं उसे इमॉर्टल या खुद की एज को बढ़ाया नहीं जा सकता है, बट एंशिएंट वन डार्क मैजिक का यूज करके खुद को जिंदा रख रही थी, और ये डार्क मैजिक का सोर्स था खुद डोरमामू। डोरमामू सॉर्सरर्स को इमॉर्टल बनाने की लालच देके उन्हें अपना चमचा बनाता था, जैसा कि उसने काइसिलियस के साथ किया था। बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। तो नंबर 10 पे है हमारे पास थैनोस एंड वैंग वू। तो थैनोस एक इटर्नल है जिसकी एज केविन फाइगी ने अराउंड 1000 ईयर्स कंफर्म की है, और वैंग वू हमें रिसेंटली शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में देखने को मिला था, जहां 10 रिंग्स को ढूंढ कर वो इमॉर्टल बन गया था, और वो अराउंड 1000 साल से भी ज्यादा एज रखता है। अब दोनों की एज तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट थैनोस और वैंग वू दोनों 1000 साल के थे जब वो मारे गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नंबर 9 पे है हमारे पास हम सबका फेवरेट थॉर एंड लोकी। तो थॉर और लोकी दोनों एस्गार्ड के प्रिंस थे जिनकी एज अराउंड 1500 साल थी। अब एस्गार्डियंस की तो एज हमें पता है कि लंबी होती है, बट लोकी का इतना टाइम तक जिंदा रहना ये भी कंफर्म करता है कि फ्रॉजेंट्स भी हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। लोकी की मेन टाइम लाइन में अब डेथ हो गई है, बट लोकी सीरीज का लोकी थॉर से 10 साल छोटा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नंबर 8 पे हमारे पास वॉल्क्री। तो थॉर जब छोटा था तब वो एक वॉल्क्री बनना चाहता था, जो कि दिखाता है कि वॉल्क्री कितनी बड़ी है। मतलब एक तो थॉर के 1500 साल प्लस उससे पहले से ही वो एग्जिस्ट करती है, जो कि उसे डेफिनेटली थॉर से बड़ा बनाती है। और फन फैक्ट ये है कि प्रेजेंट एस्गार्डियंस में वॉल्क्री सबसे ओल्डेस्ट एस्गार्डियन है, और मे बी इसी वजह से थॉर ने वॉल्क्री को एस्गार्डियंस का लीडर बनाया था एंड गेम के एंड में। बट थॉर लव एंड थंडर में वॉल्क्री का एक मेन रोल होने वाला है, तो अभी हम इस कैरेक्टर को और अच्छे से जानेंगे। बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पे है हमारे पास हेला। तो हेला ओडिन की पहली संतान थी, जिसे कि थॉर के पैदा होने से पहले ही ओडिन ने कैद करके रखा था उसके डिस्ट्रक्टिव मोटिव्स की वजह से। सो हेला 1500 साल तक बंद थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उससे पहले 5 से लेकर 1000 साल की एज की होगी, जो कि उसे अराउंड 2500 साल ईयर्स ओल्ड बनाती है, और उसके इस लिस्ट में होने को डिजर्वेबल बनाती है। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे है हमारे पास वंडर वुमन। तो वंडर वुमन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब पहली बार दिखी थी तो डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया कि वो उस टाइम 5000 साल बड़ी थी। मतलब सुपरमैन और बैटमैन उसके सामने बच्चे क्या, मेरे पास ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो उसे एक्सप्लेन करे। वंडर वुमन और वंडर वुमन 84 के डायरेक्टर
पैटी जेनकिंस ने कहा था कि वंडर वुमन 800 साल बड़ी है, बट ये बात बहुत जगह कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इसलिए हम जैक स्नाइडर, जिसने वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस किया था DCEU में, की एज को ही कैनन मान के चलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नंबर 5 पे है हमारे पास द ऑल फादर ओडिन। तो MCU में लोकी ने कहा था कि एस्गार्डियंस 5000 साल से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, और इसी को नजर में रख के हम ओडिन को अराउंड 5 से 10 साल तक का मान सकते हैं। पर थॉर ने सर्टर से कहा था कि मुझे लगा कि ओडिन ने तुम्हें 500,000 ईयर्स पहले मार डाला था, और अगर हम ये मान के चले तो ओडिन की एज अराउंड 5 लाख साल की है, और उसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्गार्डियन बनाती है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास मार्शियन मैनहंटर। तो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के एंड क्रेडिट सीन में हमने मार्शियन मैनहंटर को देखा, जो कि अर्थ पे छुपा हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्शियन मैनहंटर के ह्यूमन फॉर्म को हम मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में एज जनरल स्वान नेक देख चुके हैं। और जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया कि मार्शियन मैनहंटर की एज अराउंड 225 मिलियन ईयर्स की है, मतलब 22.5 करोड़ साल, जो कि सुनने में ही इंसेन लगता है। और अगर ये एज आपको सरप्राइज नहीं करती तो आगे आने वाले कैरेक्टर्स की एज आपको जरूर सरप्राइज करेगी। सो फाइनली बात करें टॉप 3 की। तो नंबर 3 पे है हमारे पास डार्कसाइड। तो डार्कसाइड एक न्यू गॉड है जो कि मल्टीवर्स को रूल करना चाहता है, और 3000 BC, अरे ये वो BC नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये बिफोर क्राइस्ट वाला BC है। मैं उसने अर्थ पे अटैक किया जो कि आज से 5000 साल पहले था। और जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया है कि डार्कसाइड बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। ऐसा तो मूवी में हमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है डार्कसाइड के एज के रिलेटेड, बट जैक स्नाइडर ने अपने वेरो अकाउंट पे डार्कसाइड और मार्शियन मैनहंटर दोनों की एज खुद कंफर्म की थी, और डार्कसाइड को अराउंड 4.1 बिलियन ईयर्स ओल्ड बताया था। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे हमारे पास MCU की सबसे 2 प्रिमिटिव और पावरफुल स्पीशीज, सेलेस्टियल्स एंड द एल्डर्स ऑफ यूनिवर्स, जिसमें कि ग्रैंड मास्टर और द कलेक्टर आते हैं। तो ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर यूनिवर्स के एल्डर है, जो कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के साथ साथ एग्जिस्टेंस में आए थे, और हमारी यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो ग्रैंड मास्टर का भी बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड होना तो बनता है। बात करें सेलेस्टियल्स की, तो ये स्पीशीज भी किसी भी मेन सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्टेंस में आई थी, और उसके बाद खुद को यूनिवर्स के जजेस मानकर लो लाइफ स्पीशीज पे एक्सपेरिमेंट करने लगे। और सेलेस्टियल्स भी ग्रैंड मास्टर और कैरेक्टर की तरह बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। तो देखो, ये तो हो गए वो कैरेक्टर्स जिनकी एज हम गिन सकते हैं, और जो बंदा नंबर 1 पे है वो तो टाइम के एग्जिस्ट होने से पहले ही एग्जिस्ट करता था, यानी यूनिवर्स के बनने से पहले ही वो बंदा एग्जिस्टेंस में था, और वो कैरेक्टर है नन अदर देन डोरमामू। एक्चुअली डोरमामू एक डायमेंशन है, न कि कोई कैरेक्टर या बीइंग। और जैसा कि एंशिएंट वन ने कहा था कि वो टाइम से पहले एग्जिस्ट करता आ रहा है, और अभी तक MCU और DCU में दिखाया गया सबसे ओल्डेस्ट बीइंग डोरमामू ही है। सो देखो, आई नो मुझसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिस हो गए होंगे इस लिस्ट में, बट मैंने सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है इस वीडियो में। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन है सबसे ओल्डेस्ट बीइंग इन MCU एंड DCU? कॉमिक्स में नहीं, मूवीज की बात कर रहा हूँ। कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको कोई और कैरेक्टर याद आ रहा है जिसकी एज भी बहुत ही ज्यादा है और मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया, तो वो भी कमेंट्स में कमेंट कर देना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।